भाई बिजनेस करना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच रहे हो कि बेड पे सोए हो, डबल तकिया फोल्ड करके लगा लिए हो और सोच रहे हो कि यार कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए जिससे मैं बस शुरू करूं और लाखों करोड़ों छापने लग जाऊं। भाई लाखों करोड़ों छापोगे बट उसमें टाइम लगेगा। आप सोते सोते पैसा कमा लो, इस तरह से पैसा कमा लो, मतलब बिना कुछ किए पैसा कमा लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं बट ऐसा रियल में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको अगर पैसा कमाना है ना तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होता भाई। मान लो आपको कोई बोल दिया कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, एक बार पैसा लगा दो, इसके बाद सोते रहो पैसा आता रहेगा। इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर बिजनेस है तो उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है। मान लीजिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करोगे। ये तो कंफर्म हो गया कि सोचने से ये चीज़ें नहीं हो सकती, चाहे आप जितना मर्जी, चाहे माइंड में कितना भी भूसा भर लो, कितना भी आग लगा दो सोच सोच के कि यार कैसे मतलब बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए सिर्फ सोते सोते। ऐसा नहीं होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है। मान लीजिए मैं बड़े ही सिंपल सी चीज़ों का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको सब्जी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, सब्जी का बिज़नेस। तो भाई सब्जी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप सोए हुए हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे स्टार्ट कर लूँ, वहाँ लगा लूँ, वहाँ लगा लूँ। भाई नहीं होगा, आपका पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, सोचते सोचते नहीं होगा। करने का रियल तरीका ये है, सबसे पहला तो ये है कि बेड से उठो और सीधे जाओ मार्केट। अपने लोकल मार्केट जाओ या कोई ऐसे थोड़े छोटा शहर देखिए जहाँ पे ठीक ठाक लोगों की भीड़ भाड़ होती है, वहाँ जाओ। वहाँ जा कर के सबसे पहले आपको जगह तलाशनी है। जगह, भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जगह लेकर के बैठे हुए होते हैं, अपना कारोबार चला रहे होते हैं। तो आप शुरू दिन जाओगे तो जगह नहीं मिलेगा, आप मुंडी पटक के मर जाओगे, कई लोगों से झगड़ा भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जगह की इंस्ट्रक्शन देना है, कहाँ कैसा जगह है, कहाँ पे ग्राहकों की मतलब ज़्यादा ग्राहक आ पा रहे हैं वो देखना है। ये पूरा पॉसिबल है कि आपको जो जगह पसंद आएगी ऑलरेडी वहाँ पे बुक होगा, पहले से ही लोग वहाँ होंगे। तो आपको उनसे झगड़ा नहीं करना। सबसे पहले खाली जगह देखिए जिसके पीछे दुकान वगैरह हो, उस दुकान वाले भाई से बोलिए, अगर वो मानता है थोड़ा बहुत पैसा लेके तो उनसे कीजिए। अदरवाइज़ पूरे एरिया, मान लीजिए ये मार्केट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बैठ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मिलेगा कि लास्ट जाते जाते इधर नहीं बैठते हैं, क्योंकि उतना एरिया नहीं होता है। इधर ग्राहकों की फुटफॉलिंग कम होती है, भीड़ भाड़ कम होता है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ तक नहीं ले सकते। आपको मिलेगा तो यहाँ, या तो फिर बीच में अगर कोई ऐसा यहाँ भाई दुकान लगा के बैठा है, कोई किराना शॉप जो भी हो, कैसा भी दुकान, तो आप चाहें तो इनसे बात करके यहाँ लगा सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी बहुत थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कई लोगों को इग्नोर कर चुका होता है, मना कर चुका होता है कि नहीं ये मेरे कस्टमर के लिए जगह है। तो उनसे भी बस देख लेना है, देता है तो ठीक है, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देता है तो आपको यहाँ बैठना है। भाई जब लास्ट में बैठोगे जहाँ पे कस्टमर की संख्या पहले से ही कम है, क्योंकि सारे भीड़ इधर जा रही है, इधर को जा रही है, तो आपके पास यहाँ भीड़ कम आएगी। इसके लिए एक दवा है। सबसे पहला दवा ये है कि आपको शुरू में फ़ायदा नहीं कमाना है। आपने मान लिया टमाटर लिया 35 रुपये किलो, आपको सिर्फ 40 में बेच देना है, कस्टमर तो ही आएंगे। आपने आलू लिया 12 के, सारे लोग 20 के बेच रहे हैं, आपको बस 15 पे बेच देना है। आपने अदरक लिया 150, 150, आपको 200 बेच देना है, 300 नहीं बेचना है भाई। मतलब जितने भी मार्केट में बेच रहे हैं ना, उनसे बहुत रेट डाउन करके बेचना है। कब तक? लगभग 1 महीना आपको करना है, जब तक कस्टमर के पूरे जहन में ये ना घुस जाए कि भाई ये दुकान वाला तो सस्ता देता है। जब ये लगने लगे ना कस्टमर को कि मुझे यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ आपके दुकान के बारे में सारे लोग चर्चित हो जाएंगे ना, 1-2 महीना में सभी को पता चल गया ये दुकान सस्ता देता है, फिर आप धीरे धीरे रेट बढ़ा लो। ये नहीं कि एक ही दिन रेट बढ़ा देना, नहीं, गलत तरीका है। धीरे धीरे बढ़ाओ, 15 से 16, 17, 18, 20, फिर जो सारे लोग नॉर्मल है ना, जो रेट बेच रहे हैं वही रेट में आ जाओ। फिर अब कुछ ही दिन में देखिएगा, 1-2 महीना होते होते ये जो इधर भीड़ आ रही थी ना, ये लगभग ज़्यादातर संख्या इधर झुक जाएगी, क्योंकि कस्टमर होते हैं ना बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। जहाँ उनको थोड़ी सी रेट मिला अच्छा, वहाँ पे पानी की तरह ढरक जाएंगे
तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए आपको अपने दुकान को ग्रो करना है। सेम कंडीशन सेम रूल सारे बिजनेसेस में लागू होते हैं, चाहे वो सब्जी का हो, किराना का हो, चाहे कपड़ा उद्योग, जो भी हो, बिजनेस नाम जो भी हो, सारी चीज़ों का यही रूल नियम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।